इसको साइड में रखो। ओके वेलकम। तो आज हम आपको बताएंगे एसडीएफ स्विच के बारे में। एसडीएफ स्विच की बात करें तो स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज, यानी कि यहाँ पर जो स्विच हमारा फ्यूज के साथ है। जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो फ्यूज भी हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, और जब स्विच को हम ऑन करते हैं तो फ्यूज हमारा स्विच के साथ आ जाता है। तो ये होता है। तो देखिए स्विच डिस्कनेक्टर फ्यूज क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। जब हमने यहाँ पर देखिए स्विच को ऑन किया, जब हमने इसको ऑन कंडीशन पे ले जाते हैं, देखिएगा ये ऑन कंडीशन में आ गई हमारी स्विच, ठीक है। अब इस समय क्या है कि फ्यूज जो है वो भी हमारी क्या है, यहाँ से अगर सप्लाई आ रही है तो वो फ्यूज से होकर जा रही है इस समय, ठीक है। यानी फ्यूज कनेक्ट है स्विच के साथ। जब स्विच को ऑन किया तो फ्यूज भी ऑन हो गया, और जो करंट जाएगी वो फ्यूज से होकर जाएगी। ये करता क्या है कि ये प्रोटेक्शन डिवाइस के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रोटेक्शन के लिए अब इसमें फ्यूज लगा हुआ है, ये ओवर करंट से भी बचाएगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होने पर बचाएगा, ओवरलोड की कंडीशन में ये प्रोटेक्शन करेगा। तो ये है, यहाँ देखिए ये ऑफ है, ये इसका हैंडल है, ये ऑफ कंडीशन है, इधर ऑन कंडीशन है, ठीक है। ये हो गया। ये भी देखिए हैंड ऑपरेटेड है एसडीएफ स्विच, हैंड ऑपरेटेड। ये इस पर फ्यूज लगे हुए हैं, आपको दिखा देते हैं कैसे इस पर फ्यूज लगे हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पर HRC टाइप के फ्यूज इस्तेमाल किए गए हैं, 63 एम्पियर के HRC फ्यूज ने कहा जाता है। ये इसका देखिए, इसको कहते हैं हम लोग, ये नाइफ लिंक आप कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये इसको यहाँ ऐसे सेट किया जाता है, ध्यान समझिएगा। ये इस प्रकार से ये हमने सेट कर दिया। अब देखिए ये जो इधर है ये है आपका फ्यूज पुलर। फ्यूज पुलर की सहायता से हम फ्यूज को निकालते हैं। देखिए कैसे, यहाँ से हमने इसको फ्यूज पुलर को लगाया, ध्यान दीजिए। 1 मिनट। फ्यूज ये देखिए लॉक कर लिया। अब इसको हम फ्यूज को निकालते हैं एसडीएफ स्विच से, तो ये फ्यूज हमारा निकल गया। ये देखिए, अब फिर इसको प्रेस करके, इसको प्रेस किया, फ्यूज हमारा बाहर हो गया, ठीक है। ये फ्यूज निकालने के लिए है, फ्यूज पुलर इसे बोलते हैं हम लोग। ये हो गया। तो इस पर देखिए 3 फेज के लिए है, ये 3 फेज सप्लाई दी जाएगी इधर से। ये इसके हैं टर्मिनल्स हैं, RYB यहाँ 3 फेज सप्लाई दी जाएगी। यहाँ सप्लाई इसके अभी ये खुला नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा, सप्लाई होके पहले इस पर आ जाएगी, इन टर्मिनल पर आ जाएगी। इन टर्मिनल से हमारा देखिए फ्यूज कनेक्ट होगा इस प्रकार से। यहाँ से हमारा टर्मिनल से क्या होगा, यहाँ 1 मिनट, ये यहाँ से हमारा फ्यूज होगा कनेक्ट यहाँ पर इन टर्मिनलों पर। यहाँ पर हम एक देखिए और कर देते हैं, लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा फ्यूज कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये पूरा हो गया, सर्किट हमारा पूरा हो गया है। यहाँ पर जब हम टर्मिनल पर 3 फेज सप्लाई देते हैं तो करंट जो होगी हमारी वो फ्यूज से होकर यहाँ आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब ये देखिए ये जो एसडीएफ स्विच है ये क्या रहेगा, क्या ओवरलोड कंडीशन में, ठीक है। यानी कि जब इससे करंट ज़्यादा होकर जा रही है तो ये फ्यूज अपने आप क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, और हमारी स्विच क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से कॉन्टैक्ट छूट जाएगा। ये हो गया। अब देखिए फ्यूज को आपको हम थोड़ा सा दिखा देते हैं क्या क्या होता है। यहाँ देखिए इंडिकेटर लगा है एक, ये यहाँ पर इंडिकेटर लगा होता है, इसमें नहीं है, निकल गया है। इंडिकेटर नाइक्रोम तार से जुड़ा होता है, ठीक है। होता क्या है, जब हमारा फ्यूज कभी ओवरलोड कंडीशन या ओवर करंट की कंडीशन में क्या होता है, हीट होकर मेल्ट होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये नाइक्रोम वायर मेल्ट हो जाता है, जिससे जुड़ा होता है इंडिकेटर हमारा यहाँ पर होता है, वो बाहर निकल आता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा फ्यूज जो है अब वो चेंज करने लायक हो गया है। ये देखिए रिवायरेबल फ्यूज नहीं है ये एक बार अगर ख़राब हो गया तो इसे हमें पूरा का पूरा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये फ्यूज लिंक होती हैं, इससे हम जोड़ेंगे। अब ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, इतना समझ गया। अब यहाँ देखिए, इसे आपको दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये है आपका चेंज ओवर स्विच, इसे हम बोलते हैं चेंज ओवर स्विच। ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच है। और आपको दिखा देते हैं मैनुअल चेंज ओवर स्विच क्या होता है।
इधर आपको दिखा देते हैं मैनुअल चेंज ओवर स्विच। ध्यान से देखिए, ये हमारा है मैनुअल चेंज ओवर स्विच, ये है हमारा ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच। अब दोनों को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उसको हम समझते हैं बारी बारी से। पहले हम समझते हैं मैनुअल स्विच का, मैनुअल चेंज ओवर स्विच का। पहले ये समझेंगे चेंज ओवर स्विच का वर्किंग क्या होता है। देखिए होना क्या है, लोड को हमें दो तरफ से सप्लाई देना है। अगर किसी एक सप्लाई में इंटरप्शन आता है तो हमें लोड को फिर भी चालू करना है किसी अदर सप्लाई से, तो ऐसी कंडीशन में हम चेंज ओवर स्विच का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हमारा जो लोड है वो किसी भी कंडीशन में ऑफ होना चाहिए, तो वहाँ पर हम चेंज ओवर स्विच का काम करेंगे। अब देखिए इसमें होता क्या है, इनपुट साइड हम देखें ध्यान से, दिखाइए इसको अच्छे से। इनपुट साइड में देखें तो यहाँ पर देखिए टर्मिनल्स बने हुए हैं आर वाई बी और न्यूट्रल, ये किसी एक सप्लाई का हो गया। फिर आर वाई बी न्यूट्रल सेकंड सप्लाई हो गया, जबकि आउटपुट में दोनों शॉर्ट होंगे और हमारे पास देखिए ये निकले हैं आउटपुट। ठीक है, अब फर्स्ट सप्लाई को हम यहाँ ऊपर जोड़ दिया आर वाई बी न्यूट्रल, सेकेंड सप्लाई को हमने नीचे जोड़ दिया। अब होगा क्या, इधर से हमने अपना लोड कनेक्ट कर दिया, होगा क्या। अब चेंज ओवर स्विच का मतलब है, अभी अगर मान लीजिए इस सप्लाई से ये चल रहा है, ठीक है, किसी कारण से ये सप्लाई इंटरप्ट हो गई या ये सप्लाई हमारी समाप्त हो गई, तो इसको हम करेंगे क्या, इसको हम ये देखिए, अब ये क्या हो गई, ये सेकंड पे चली गई, यानी कि ये सप्लाई इस समय हमारी यहाँ थी, अब यहाँ पर आउटपुट पे ये मिलने लगी। तो ये अभी हमने समझा मैनुअल ऑपरेटेड चेंज ओवर स्विच। ठीक है, अब हम समझते हैं ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच। एक मिनट इधर आ जाइए। इसका अक्सर इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्रीज़ में कर रहे हैं। ये है ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच। ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच में देखिए जो 60 टर्मिनल आपको कह रहे थे आउटपुट पे, ये है, इधर से हमारे लोड कनेक्ट होंगे। ध्यान दिखाइए, ये देखिए ये आपस में 60 हैं, ठीक है। और इधर देखिए यहाँ पर दो सप्लाई हम दे सकते हैं, देखिए आर वाई बी न्यूट्रल, आर वाई बी न्यूट्रल, ठीक है। तो एक सप्लाई यहाँ पर देंगे इनपुट, एक सप्लाई यहाँ पर इनपुट देंगे, और यहाँ पर जो है हमारा आउटपुट होगा, ठीक है, लोड के लिए। अब इसमें देखिए, इसमें एक सुविधा दी गई है, ये स्ट्रिप हम खोल भी सकते हैं, यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इन स्ट्रिप को ओपन करके हम अगर इधर लगा देंगे, ध्यान समझिएगा, इधर लगा देंगे तो हमारा इनपुट साइड ये हो जाएगा और आउटपुट साइड ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये सुविधा है। अब देखिए ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए इसमें ऊपर देखिए मोटर फिट की गई है। ये ऑटोमेटिक ऑपरेशन के लिए इसमें मोटर फिट की गई है। जब होता क्या है, इसमें हम पुश बटन लगाते हैं, हमको वहाँ से कहीं से बैठकर दूर से इसे कंट्रोल करना होता है। तो जब कहीं मान लीजिए ऐसी कंडीशन में होगा क्या, अगर कहीं हमारा ये सप्लाई जो है फर्स्ट सप्लाई ये इंटरप्ट हो गई, हमारी सेकंड सप्लाई है उस समय, ठीक है। तो फर्स्ट सप्लाई में इंटरप्शन के बाद सेकंड सप्लाई पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, ये अगर ऑटो मोड पे लगा कर इसे रखे हैं तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर मोड हम दिखाते हैं, ये ऊपर ऑटो मोड है। ऑटो मोड पे अगर इसे किए हैं तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, सेकंड सप्लाई से आपका लोड चलने लगेगा। इन्वर्टर वगैरह में ऐसे होता है, इन्वर्टर जब ऑन होता है, अगर मान लीजिए सप्लाई है तो इन्वर्टर क्या करेगा, सप्लाई से कनेक्ट कर रखेगा आपके लोड को, लेकिन जैसे सप्लाई जाती है तो लोड को आपके इन्वर्टर से कनेक्ट कर देगा। तो सेम कंडीशन, अगर ऑटो कंडीशन पे इसको हम लोग रखे हैं तो ऑटो कंडीशन पे अगर एक सप्लाई यहाँ पर इंटरप्शन में आती है तो सेकंड सप्लाई से वो लोड को चलाने लगेगा। लेकिन जब इसे हम मैनुअल कंडीशन पर लाएंगे तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है, जब सप्लाई इंटरप्ट होगी तो आपको ही आकर पुश बटन के द्वारा या किसी अन्य कंडीशन द्वारा इसको क्या करना पड़ेगा, सेकंड सप्लाई पर डालना पड़ेगा। ये होता है। तो इसमें दोनों मोड हैं, ऑटो मोड भी है और यहाँ पर मैनुअल मोड भी है, ठीक है। ऑटो मोड मैनुअल मोड दोनों यहाँ पर हैं। ये है ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच, ऊपर ये मोटर लगा हुआ है, ठीक है। मोटर पार्ट हो गया आपका। अब इसके बारे में आपको बता दिया।